साहिबान, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है माता पिता संतान यज्ञ। इतना महान टॉपिक, एक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जीवन द्वारा ही ये सोचा गया है और लिखा गया है। आज के दिन की क्या महिमा है, बहुत कम अधिकारी आत्मा ही ये सोच पाएंगे। तो इसके लिए परम पूजनीय हजूर देवात्मा के सामने दीनता के साथ ये प्रे करनी है कि आज का चिंतन का जो विषय है वो किसी अंश उनके प्रभावों में समझ आ पाए। किसी ने क्या खूब फरमाया है, रूह से देह तक, रूह मतलब आत्मा, रूह से देह तक देकर किया उपकार है जो आपने। ये एक नई फिलॉसफी है कि हमको रूह भी और शरीर भी, मतलब आत्मा भी और शरीर भी ये पेरेंट से ही मिला है। इस फिलॉसफी ने एक नई दुनिया में वास किया है। रूह से देह तक देकर किया उपकार है जो आपने। रूह से देह तक सवारा तुमने, सिर्फ ये दिया ही नहीं, सवारा भी है। रूह से देह तक सवारा आपने, क्या यह उपकार नजर आ पाएगा? यह क्वेश्चन मार्क है। रूह से देह तक सवारा आपने, क्या यह उपकार कभी नजर आ पाएगा? है जो दुख तकलीफ सहे आपने, मेरी रक्षा व पालना खातिर। है जो दुख और तकलीफ सही आपने, मेरी रक्षा व पालना खातिर। क्या उसकी कुछ झलक भी कभी समझ आ पाएगी? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिना शर्त प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम किया है जो आपने, आज तक किसी ने दुलारा नहीं। आज तक किसी ने दुलारा नहीं। समझ सकूं आपके उपकारों को, समझ सकूं आपकी मेहरबानियों को, तो प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। देवात्मा नेचर के विकास के क्रम में आए हैं, विकसित हुए हैं। तो उन्होंने इस पूरी कायनात में, इस पूरे विश्व में, नेचर में एक अद्भुत शिक्षा दी है, यूनिक फिलॉसफी, जिसको आज हमने उनकी ही रोशनी में समझने की कोशिश करनी है कि माता पिता व संतान यज्ञ होता क्या है। इसको आज एक फिलोसॉफिकल लेवल पे समझना है। ईस्ट और वेस्ट में जितनी भी फिलॉसफी पनपी है या हुई है, उसको बहुत ब्रीफ में आज समझने की कोशिश करते हैं कि दिवात्मा की फिलॉसफी
जो संबंधों पे आधारित है वो दुनिया से कैसी निराली है, दुनिया से कैसी यूनिक है। अगर ये समझ आ पाई तो समझो हमको आज के जो यज्ञ की महिमा है वो किसी अंश समझ आ पाएगी। हम अगर ईस्ट फिलॉसफी की बात कर लें और भारतीय दर्शन की बात कर लें तो उसमें 9 स्कूल्स हुए हैं सिर्फ इंडिया के अंदर ही, ऐसा भारतीय दर्शन में माना गया है। उसमें 2 तरह की फिलॉसफी है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक फिलॉसफी वेस्ट की तरह नहीं है। जैसे वेस्ट में थिस्टिक और आस्तिक का मतलब कुछ और है और ईस्ट में कुछ और है। जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो ना माने वो नास्तिक। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम समझ पाए तो देवात्मा क्या बोली बोल रहे हैं और कहां खड़े हैं उसकी समझ आ पाएगी किसी अंश। भारतीय दर्शन में सांख्य, योगा, न्याय, विशेषका और पूर्व मीमांसा, वेदांता, ये 6 स्कूल थिस्टिक फिलॉसफी मतलब आस्तिक विश्वास जो वेदों में विश्वास करती है, और 3 दर्शन ऐसे हुए हैं जो नास्तिक माने गए हैं। उसमें चरवाक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। चरवाक तो ना तो संबंधों को मानता है, ना किसी आत्मा को मानता है और ना ही किसी सुपर नेचर पावर को मानता है। लेकिन बाकी जो थिस्टिक स्कूल्स हैं, वेदांत को मानने वाले जो 6 स्कूल्स हैं, वो भी गॉड सेंटर्ड हैं। हमारे मनुष्य के साथ, पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ और भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, इस पहलू में उदासीनता देखी जा सकती है अगर इनका गहन अध्ययन करें तो। ना तो आस्तिक और ना ही नास्तिक, दोनों ने ही संबंधों को नकारा है। अभी हम ईस्टर्न फिलॉसफी में सिर्फ इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला दिया जाए, संबंधों को लेकर सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट उदासीन हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी में देवात्मा ने अपनी देव शक्तियों के विकसित हो जाने से उससे जो एक लाइट निकली जिसको हम देव ज्योति बोलते हैं, उसमें एक सच्चाई देखी है कि संबंधों के बिना ना तो कोई स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ना कोई धर्म हो सकता है, ना ही हम कोई मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर सकते हैं। अगर हर पहलू में जहां जहां से भी हम उपकार पाते हैं, जहां जहां भी हमारा संबंध है, अगर कोई भी फिलॉसफी उसके बेस नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी की बात करना भी मीनिंगलेस है। तो देवात्मा ने सिर्फ माता पिता या बहन भाई या पति पत्नी या ह्यूमन स्पीशीज के साथ हमारा क्या संबंध है,
सिर्फ यहां तक ही लिमिट नहीं है, वो इससे ऊपर एनिमल स्पीशीज, एनिमल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड, वेजिटेबल वर्ल्ड की भी बात करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड की भी बात करते हैं। चारों जगतों के बिना हमारा ना तो सर्वाइवल पॉसिबल है, ना हम कोई मीनिंगफुल लाइफ की बात कर सकते हैं संबंधों के बिना, और ना ही स्पिरिचुअलिटी की बात हो सकती है। तो देवात्मा ने अपनी शिक्षा सुपर नेचुरल सेंटर्ड ना होकर नेचर बेस्ड फिलॉसफी दी है। वेस्ट में भी बहुत सी ऐसी फिलॉसफी, इवन नेचुरलिस्टिक जो फिलॉसफी भी है, वो भी इतनी डिटेल में मानवीय संबंधों में या पशुओं के साथ हमारा रिश्ता क्या है, पेड़ पौधों के साथ क्या है और फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या है, वो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी से भी एक अलग बात करती है। ये फिलॉसफी देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट, इसको अगर डिटेल में समझना चाहें तो हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने ये एक्सप्लेन किया है कि देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट कैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फिलॉसफी से ही भिन्न है, न्यारा है। क्यों है उसका डिटेल में रीजन भी दिया है। तो ईस्ट में खास करके इंडियन फिलॉसफी में जो संबंधों में उदासीनता देखी गई है और उससे जो नर्क उपजा है, उसकी तस्वीर खींचना बहुत मुश्किल है। एक एक जन माता पिता से असंख्य उपकार पाकर ना ही संबंध को नकारता है, बल्कि उनको सताता है, लताड़ता है और कृतघ्न बनता है। और देवात्मा ने जब ये मंजर देखा तो क्या फरमाया, दुनिया में जितने भी पाप हैं या उससे जो हो रही हानि है, उनमें से देवात्मा ने जो दो चीजों पर स्ट्रेस दी है जिससे महाहानिकारक इंसान बन रहा है, उसमें एक कृतज्ञता है, डार्क इनग्रेटिट्यूड है। और वह प्राय हर मनुष्य ही अपनी लाइफ में कम या ज्यादा ब्लैक इनग्रेटिट्यूड से, डार्क इनग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से इस दुनिया में नर्क उपजाता है। लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज हमने ये देखना है कि माता पिता हमारे लिए क्या कुर्बानियां करते हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या हम करते हैं। एक बार बुद्धिज्म की फिलॉसफी में आता है कि एक विख्यात डाकू कह लो या बदमाश उंगली माल था। वो कहते हैं कि 999 लोगों की उसने उंगली काटकर उसकी एक माला बनाकर अपने गले में लटका ली थी। और ये उसका एक सपना था कि मैं 1000 लोगों की उंगलियां काटकर अगर अपने गले में माला डालूं तो शायद मैं दुनिया का बहुत सौभाग्यशाली आत्मा या व्यक्ति या मनुष्य होऊंगा। कहते हैं जब महात्मा बुद्धा को पता लगा कि एक उंगली शेष है, वो कहते थे उंगली माल ये सोच रहा है कि और कोई तो नहीं मिलता, मैं अपनी मां की उंगली काट दूं।
वो अपनी मां की उंगली काटने को तैयार हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा ये तो बहुत ज्यादा घोर नारकीय काम होगा अगर उंगली माल अपनी माता की भी उंगली काटकर गले में लगा देगा। रीजन कुछ भी रहा हो सकता कंपैशन से डोमिनेटेड होकर या ग्रेटिट्यूड भी होगी। महात्मा बुद्ध में ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने उनको रोकना चाहा। उन्होंने कहा इससे पहले कि उनकी माता उनके सामने आए मुझे उनको रोकना होगा। उन्होंने उंगली माल को अपने सात्विक बल से समझाया और उंगली माल को समझ आ भी गई। ये जितने भी भारतीय दर्शन में कहानियां हैं अगर उन सभी को विस्तार से गहन तरीके से अध्ययन करें तो हमको ये तो मिलता है कि किसी किसी इंसान के अंदर माता पिता के प्रति प्यार या किसी अंश सम्मान या सेवा भाव विकसित हुआ है। जैसे कि श्री कृष्ण जी और श्री राम जी, स्पेशली श्री राम जी की अगर हम कहानी पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो वो कैसे आज्ञाकारी बेटे थे। इस पे किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए पिता या एज ए पति, एज ए राजा, किंग, किंतु परंतु किया जा सकता है। लेकिन एज ए सन किंतु परंतु श्री राम जी की लाही में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय दर्शन बहुत संबंधों में जीता है। हजारों में नहीं बल्कि लाखों में कोई कोई इंसान ऐसे पैदा हुआ है जिन्होंने एक अटैचमेंट के कारण माता पिता की सेवा की है। लेकिन देवात्मा की दुनिया कुछ और है, वो कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं। दिखने में इंडियन फिलॉसफी और देवात्मा की फिलॉसफी आपको संबंधों में एक जैसी लग सकती है, लेकिन देवात्मा जिस गहराई की बात कर रहे हैं वो 9 स्कूल्स में से किसी के अंदर नहीं देखा जा सकेगा, ना ही देखा जा सका है आज तक। देवात्मा का मानना था कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो आत्मा है, ये पेरेंट्स के सेल से ही आत्मा क्रिएट हुई है और वही बॉडी का निर्माण करती है। और माता पिता ही जन्मदाता हैं, वही हमारी पालना करते हैं, रक्षा करते हैं और हमारे को शिक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय दर्शन कहीं न कहीं सुपर नेचुरल पावर को इन्वॉल्व करता है। अगर वेस्ट में चले जाएं, बहुत से वेस्टर्न इथिकल फिलोसफर्स हुए हैं, थोड़ी बहुत संबंधों की बात करते हैं, लेकिन संबंधों में वो भी उदासीनता ही इस दर्शन में देखने को मिल सकती है हमको। इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ न कुछ नॉवेल्स, कहानियां हुई हैं जो कृतज्ञता की छवि तो पेश करते हैं,
लेकिन श्रवण कुमार जैसे को आज्ञाकारी बेटे, वो कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। कौन थे श्रवण कुमार, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपना जन्मदाता, रक्षा करता, या वो पालने वाला या शिक्षा दाता मानते थे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही नहीं, दिवात्मा की फिलॉसफी इसको बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करती है कि जिस प्रकार एक कुत्ते के अंदर जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है या वफादारी की फीलिंग है, किसी अंश उसके लक्षण मिलते हैं, वो कैसे मनुष्य आत्माओं से भिन्न है। एक कुत्ते को आप खाना खिलाते हो और कुछ गलती करने पे उसको मार भी देते हो, कुछ देर के बाद वो भूलकर फिर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि इंसान की अंदर जो फीलिंग्स हैं और कुत्ते के अंदर जो ये जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत फर्क है। वैसे ही जो लोग एक अटैचमेंट के कारण पेरेंट्स की सेवा करते हैं या उनका एक्चुअली रूप देकर जो सेवा करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। वेस्टर्न फिलॉसफी में, स्पेशल लिटरेचर में, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है, ट्रेजिडिकल ड्रामा, बड़ा कमाल का है, किंग लियर। आप सभी ने सुना होगा। तो ये किंग लियर की जो कहानी है, ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं, ये हमारे घर घर की कहानी है। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे तो हर एक बच्चा ही गोंदरिल है, हर एक बच्चा ही रीगन है, कार्डिलिया जैसे बच्चे बहुत कम हैं। कौन थे गोंदरल और रीगन? गोंदरल और रीगन कौन थे? कहते हैं किंग लियर के 3 बेटियां थी, गोंदरिल, रीगन एंड कोर्डिलिया। सबसे जो बड़ी बेटी थी, जो कि गोंदरल थी, बड़ी चापलूस थी, मक्खन बटरिंग लगाने का काम करती थी पिता को। किंग लियर राजा था। तो जब तीनों बेटियां यंग हो गई, शादी करने की बात आई, पिता बूढ़े होने वाले थे, तो वैसे ही किंग लियर ने पूछ लिया, जो ब्रिटेन का राजा था, क्या बेटी आप मुझे को प्यार करती हो? वो कहते, पापा क्या बात करते हो, मैं अपने से भी ज्यादा आपको प्यार करती हूं। इतनी ज्यादा बटरिंग लगाई। कहते हैं किंग लियर बड़े खुश हो गए। फिर दूसरी बेटी रीगन से पूछा, उसने उससे भी बढ़कर, गोंदरल से भी बढ़कर जवाब दिया। कार्डिलिया बिल्कुल एक सिंसियर और सिंपल सी लड़की थी, थर्ड, जो सबसे छोटी बेटी थी। वो चापलूसी का काम नहीं करती थी। वो कहती, पापा मैं प्यार करती हूं, लेकिन शादी के बाद जितनी मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि अक्सर होता है, राजा लोगों को चापलूसी सुनने की बड़ी आदत होती है। तो उन्होंने कहा, बेटी ये तो कोई बात बनी नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी जिम्मेवारियां और ज्यादा बटरिंग नहीं लगाई, और लेकिन राजा को बड़ा एक धक्का सा लगा।
उसने ऐलान करा दिया कि मेरी जितनी भी संपत्ति है बड़ी दो बेटियों को जाएगी, छोटी को मैं कुछ नहीं देने वाला। बड़ी बेटियों के रिश्ते तय हो गए, छोटी का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो अंत में फ्रांस के एक राजा ने देखा कि उसकी छोटी बेटी बिल्कुल सही बात कह रही है, वो चापलूसी नहीं कर रही, तो वो बिना किसी प्रॉपर्टी के जो हिस्सा था थर्ड, वो राजी हो गया। तो पिता ने कहा कि मैं एक महीना बड़ी बेटी के पास रहूंगा और एक महीना मिडिल वाले की बेटी के पास रहूंगा, क्योंकि छोटी को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो उसके पास मैं नहीं रहूंगा। अभी जब शादी के कुछ ही दिन बाद बड़ी बेटी के पास रह रहा था, तो उसने बोला, पापा आप ये 100 नाइट्स कि 100 जो इतनी फौज के टुकड़ियां ये योद्धे रखे हुए हैं, इनकी क्या जरूरत है? मैं आपको 50 से ज्यादा अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टी हमारी है और आप बिना मतलब के इतना खर्चा कर रहे हैं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी तो 50 मेरी है और 50 छोटी बहन की है। उसको बड़ा झटका लगा, तो वो मिडिल वाली बेटी के पास जाता है। इससे पहले कि राजा रीगन के पास पहुंचे, बड़ी बेटी जो गोंदरेल थी, उसने मिडिल वाली अपनी बहन को एक लेटर लिख दिया कि पापा आ रहे हैं और मैंने तो 100 नाइट्स रखने को मना कर दिया है, आप देख लेना भी कितनी टुकड़ियां वो रख सकेंगे। तो जब किंग लीयर ने बताया कि आपकी बहन कुछ ही दिनों के अंदर कैसे अपने जो बयान थे वे बिल्कुल बदल चुकी है और बिल्कुल स्वार्थी होकर मेरा बहुत अपमान किया है, तो रीगन क्या बोलती है आगे से, मिडल जो उसकी बेटी थी, मंजली बेटी थी, कहती पापा इसमें गलती क्या है? उसने तो आपको 50 नाइट से या घुड़सवार रखने की इजाजत दी, मैं तो 25 से ज्यादा आपको इजाजत नहीं दे सकती। तो उसको चापलूसी सुनने की आदत थी। उसके बाद वो हिल गया और कहते हैं एक एकांत जगह पे चला गया, वहां पे तूफान था, एक पहाड़ी पर बैठ जाता और क्या चिल्लाता है, कहता हे तूफान आओ और मेरे रोम रोम को, मेरी एक एक बोटी को मेरे सीने से अलग कर दो, मुझे इतना दुख ना होगा जितना आज मेरी बेटियों ने दिया है। उसका कुछ बयान इतना मार्मिक था कि मानो वो हर एक ऐसी चीज को बुला रहा हो कि हे सांप आओ और मुझे डस लो, हे कांटो आओ और मेरी चमड़ी को छलनी छलनी कर दो, मुझे इतना दुख ना होगा जितना मेरी औलाद ने दिया है। इतने में ये खबर उसकी सबसे छोटी बेटी को मिलती है, कार्डिलिया को, और वो भागी भागी आती अपने पेरेंट्स को साथ ले जाने के लिए, बहुत मिन्नतें करती हैं। ये तो एक नावल था, लेकिन कहानी ऑलमोस्ट हर घर की है, हर एक इंसान की है। तो देवात्मा ने सिर्फ संबंधों में फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने सच्चाई और भलाई के जो अनुराग थे, जब वो शिखर पे पहुंचे तो उनके अंदर से एक अमृत की धारा बह उठी
जिसको हम देह प्रभाव बोलते हैं, और देवात्मा सिर्फ फिलॉसफर ही नहीं रह गए, दुनिया के पूर्ण इष्ट देव बन गए। क्या धारा बही उनके अंदर से अमृत की, कि जिस अधिकारी आत्मा तक वो अमृत की धारा या देव प्रभाव जिसको भी मिल जाते, वो एक नई दुनिया में वास करना शुरू हो जाता था। देवात्मा ने क्या फरमाया है कि मेरी रोशनी में, और सिर्फ मेरी रोशनी में, माता पिता का असल रूप नजर आ सकेगा तुम लोगों को। लेकिन अधिकारी आत्माओं को देवात्मा ने कितने ही न शुक्रे कृतगन बेटों को श्रवण कुमार बनाया है। एक बार बहुत ही सम्मान के योग श्रीमान मेवा सिंह जी सभा करा रहे थे। कहते हैं को 3 जन बाहर से आकर बैठे और बड़ा सुंदर मंडल बना हुआ था, माता पिता के उपकारों की बातें चल रही थी। यही दिन चल रहे थे पेरेंट्स के संबंध में, जैसा कि आज माता पिता संतान यज्ञ है, लास्ट दिन है, मेन दिन है। तो कहते हैं वो 3 जन बीच में उठ के चले गए वापस, अभी सभा समाप्त नहीं हुई थी। तो पता लगा कि उन्होंने अपनी मां को एक कोठड़ी के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाकर घूमने निकल गए थे कि ये अंदर ही मर जाएगी, कुछ दिनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो इनका संस्कार कर देंगे। और देवात्मा के प्रभावों में बड़े बेटे को अपनी मां का उपकारी रूप नजर आया कि वो मेरी जन्म दाता है, उसने मेरी रक्षा की है, मुझे पाला है और मेरे को शिक्षा दी है। कहते इससे पहले कि देर हो जाए, वो सभा खत्म होने से पहले ही चले गए थे, कहीं हमारी माता इस दुनिया से विदा ना हो जाए। एक एक जन ने सिर्फ माता पिता का उपकारी रूप ही नहीं देखा, बल्कि जो माता पिता को सताया था उसका प्रतिशोध भी किया है। और देवात्मा की क्या दुनिया है। एक बार एक कर्मचारी को हुक्म दिया देवात्मा ने कि आपकी माताजी, श्रद्धेय माताजी बीमार हैं, हमारी समाज से ज्यादा हमें भी वैसे तो कर्मचारियों की सख्त जरूरत है, लेकिन आज आपको, आपकी माता को आपकी जरूरत है। और कहते हैं वो जब घर गए तो माता ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई सेवा की जरूरत नहीं है, वापस आ गए। तो देवात्मा ने पूछा क्या हुआ, कहते जी माता कोई सेवा लेना ही नहीं चाहती। ओहो, देवात्मा ने क्या फरमाया, ये सिर्फ देवात्मा ही फरमा सकते थे कि आपने माता से पूछकर सेवा करनी है, तुम्हारा भला हो नहीं सकता अगर माता तुम्हारा जिंदा है और वो बीमार है और तुम छोड़कर उसको यहां पे बैठे हो। माता
पिता हमारे जन्मदाता हैं, रक्षा करता है। एक एक समय में वो पालना ना करते, शिक्षा ना देते, तो हमारा एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं था। मां बाप और देवात्मा, ये दो ऐसे संबंध हैं जिसकी मनुष्य को शायद ही कभी समझ आ पाएगी, क्योंकि जितनी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी थी वो तो संबंधों के खिलाफ थी ही थी, लेकिन नेचर के विकास में जितना भी एवोल्यूशन हुआ, कुछ अच्छे इंसान आए हैं दुनिया के अंदर, सेवाकारी बने हैं, अच्छे बेटे बने हैं, लेकिन माता पिता का एक्चुअल रूप क्या है वो देवात्मा की रोशनी के बिना दिखाई दे ही नहीं सकता। तो देवात्मा ने क्या फरमाया है कि जो जन अपने माता पिता से असंख्य उपकार पाकर उनके लिए सेवाकारी नहीं हो सकता, वो मेरे मिशन में क्या सेवाकारी हो पाएगा। जिसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, जो अपने माता पिता का आसानमंद नहीं है, आसान नहीं मानता, शुक्रगुजार नहीं है, उसको धर्म की लैंग्वेज क्या समझ आ सकेगी। ओहो साथियों, धर्म की दुनिया में, खास करके फिलॉसफी में जितनी गप्पे हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खास करके जो मेटाफिजिक्स है उसको हम बहुत ऊपर सिरे की गप कह दें तो शायद कोई गलत नहीं होगा। इवन कुछ लोग मेडिटेशन पे बहुत बिलीव करते हैं कि शून्य हो जाना, अपने विचारों को एकदम रोक देना। देवात्मा क्या फरमाते हैं, तुम्हारा मौन भी सफल हो जाएगा। ये देवात्मा की लाइट में बात समझा सकती है। तुम्हारा मौन भी सफल हो जाएगा। संबंधों का महत्व मौन में सुन ले, अगर जहां जहां से उपकार पाए हैं उनके प्रति सेवाकारी होना ये लाजमी है। शून्य हो जाना ये कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बॉडी के लिहाज से अगर आपको कुछ अच्छा फील होता तो करो, लेकिन मेडिटेशन से तुम एक बुत बन गए तो क्या बहादुरी का काम हुआ है। देवात्मा को समझ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ही इतनी हैमरिंग हुई है मिथ्या विश्वासों की कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। कुछ महीने पहले इंग्लैंड के अंदर एक हमारा दोस्त था, अफगानी, ब्रिटिश नेशनल था, वैसे बहुत शरीफ था। तो उसका जो बड़ा बेटा था उसको थोड़ी सी चोट लग गई, तो उन्होंने कोई देसी तरीके से उसको सेटअप किया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। जब हालात ज्यादा बढ़ गए तो वो डॉक्टर के पास गए एनएचएस में। तो उन्होंने जब देखा ये तो हालात बहुत नाजुक हैं और बहुत सीरियस बच्चा है ये तो उन्होंने पूछा एक्चुअली बताओ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गिर गया था, हमने दवाई लगाई देसी तरीके से, वो सही नहीं हुआ। तो कहते हैं उन्होंने काउंसिल वालों को बुला लिया
काउंसलर जो होते हैं वो पुलिस लेके आ गए साथ में, और उनके तीनों बेटे ही, 3 का तो मेरे को पता है, तीनों ही बेटे कहते लेके चले गए कि आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हो, अगर इन बच्चों को संभाल नहीं सकते, फिजिकल ख्याल नहीं रख सकते, तो आपके पास ये हम बच्चे छोड़ नहीं सकते। कोर्ट में केस चला। खैर वो जो अफगानी भाई था वो कोर्ट में भी हार गया। हालात कुछ ऐसे बने, क्या सही है या क्या गलत, मैटर आज ये नहीं है। वो बिल्कुल शरीफ था, शायद उसने कभी किसी को कोई हानि पहुंचाई हो, उसका जो बाप था बच्चों का। तो जब उसने सोचा कि ये गवर्नमेंट मेरे बच्चों को वो हमको देगी नहीं, कोर्ट में केस हार चुका था, तो अपने साथियों द्वारा उसने पता किया कि पता करो कौन से सेंटर में उसके बच्चे हैं। तो वो नाइफ लेकर वहां पहुंच जाता है और किसी तरह से वो अपने बच्चे लेकर भाग जाता है। ये बीबीसी ने बहुत विस्तार से इसको अपनी रिपोर्ट में छापा है, न्यूज़पेपरों में। अब ये ब्रिटिश पुलिस के लिए भी बड़ा शौक का विषय था कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर भी वो अपने तीनों बेटों को लेकर भाग जाता है। लेकिन ना तो इंसान एक अच्छा बेटा बन सकता है और ना ही एक अच्छा बाप बन सकता है। ये कहानी उस अफगानी लड़के की नहीं है, ये लगभग हर एक इंसान की कहानी यही है। ये तो लॉ की चपेट के कारण या लॉ के कारण वो पकड़ में आ गया। और मेरे कितने दोस्त हैं वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से यहाँ पे कहते कि बेटा इंडिया चले, आपको बहुत कमाएंगे। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे जाकर बच्चों को खूब धुलाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटे को थोड़ा सा भी डांटते तो बोलते हैं कि पापा अगर दूसरी बार डांटा तो पुलिस बुला लेंगे, 999 पे फोन कर देंगे। और वह इंडिया एयरपोर्ट के बाहर निकलते ऐसी धुलाई करते हैं कि अब बुला पुलिस को। इंसान की जो फितरत है, ना तो हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, ना एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, बेटियां बन सकते हैं, ना अच्छे पति पत्नी, ना अच्छे बहन भाई। उसका जो मूल कारण है वो है इंसान का नेचर, उसकी फितरत। ये देवात्मा ने अपनी रोशनी में देखा है, एक अलग सत्य है कि इंसान किसी संबंधों के लिए भी फिट नहीं है, ना वो ह्यूमन स्पीशीज के लिए, ना एनिमल्स के लिए, ना प्लांट वर्ल्ड के लिए, और ना ही फिजिकल वर्ल्ड के लिए। तो देवात्मा ने कहा है, लिखा है, फरमाया भी है कि मेरे असरों में जो रहेगा, ये हो नहीं सकता कि वो हरेक संबंध में पहले से बेटर ना बन जाए। बेटर वो अपनी योग्यता के अनुसार ही बनेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मेरे असरों में आए वो पहले से हरेक पहलू में, हरेक संबंध में वो बेटर ना बन जाए। इम्पॉसिबल। तो साथियों, ये कहानी किसी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी की नहीं है या किसी लिटरेचर की नहीं है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमको संबंधों में जीना पड़ेगा, संबंधों की क्या वैल्यू है उसको समझना पड़ेगा।
और देवात्मा के प्रभावों के बिना, देव अमृत के बिना वो संबंध हमको नजर आ नहीं सकते। और मैंने कोई ऐसा एक जन भी नहीं देखा जो समाज में आया हो और सेवक बना हो, खास करके वो माता पिता के साथ उसके संबंध ठीक ना हुए हों, ऐसा कोई मैंने सेवक नहीं देखा है। तो किसी ने बड़ा सुंदर फरमाया है कि तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, ओहो, देवात्मा के असरों की बात हो रही है, तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, दिल के उच्च वलवले सारे मर जाएंगे। वलवले क्या है? कि माता पिता हमारे जन्मदाता है, हमारे रक्षा करता है, पालन करता है, शिक्षा दाता है, ये वलवले हैं। ये इंसान को तब तक ही नजर आते हैं जब तक देह प्रभाव में रहता है। तेरे असरों से बाहर चले जो गए, उनका अंजाम कर याद डर जाएंगे। जो इन असरों से बाहर चला गया, वो तस्वीर भी देख लें इंसान। तेरे प्रभाव जिन जिन को मिल जाएंगे, हे सतगुरु, तेरे प्रभाव जिन जिन को मिल जाएंगे, उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे। उनके सौभाग्य की लिमिट क्या है, सीमा क्या है? ये देवात्मा के प्रभावों की दुनिया है। और हमें ये गाने की जरूरत है, ये डेली पिक्चर खींचने की जरूरत है कि जिन्होंने भी देवत का दामन छोड़ा है वो बर्बाद हो गए हैं। छोड़ के दामन देवत का नेचर हमसे भूल हुई। और ये जो देव अमृत बहा है देवात्मा के अंदर, ये जो देव प्रभाव विकसित हुए हैं, देवात्मा को बहुत बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ी हैं इसके लिए। शब्द बोलना बड़ा आसान है, देवात्मा किन दुखों से गुजरे हैं। देवात्मा के बच्चों ने टॉर्चर किया है। अभी समय नहीं है कि मैं उनके बच्चों का लेटर पढ़ के सुनाता, उनके कैसे दुख तकलीफों ने देवात्मा को कितना तड़फाया है। देख सके ना देव कुर्बानियां, न देख सके अद्वितीय त्याग, जो देवात्मा ने कुर्बानियां की हैं इस देव अमृत को पैदा करने के लिए और अद्वितीय त्याग किए हैं। कैसी हमारी आंख में चोली, कैसी हमारी आंख में चोली, अपना सीना अपनी गोली, भटक गए हैं विकास का रास्ता, नेचर हमसे भूल हुई। हम इंसान क्या है? तन के उजले और मन के गंदे। हमारे अंदर नीच जीवन है, स्वार्थ है, अहंग के भाव हैं, जिसके कारण इंसान कृतघ्न और हिपोक्रेसी के शिखरता को पहुंचता है। रह तन के उजले मन के गंदे, नेचर हमसे भूल हुई। रह नीच प्रभावों में, बन गए कपटी और कृतघ्न। रह नीच घृणाकारी, नेचर हमसे भूल हुई। हमको यही गाना है कि देव जीवन भी विकसित हुआ लेकिन पहचान ना पाए, नेचर हमसे भूल हुई। लेकिन नेचर में तो सिर्फ नियमों का राज है। जैसे नियम पूरे हो गए, अगर नीच प्रभावों के नियम पूरे हो गए तो हम नीच बन जाएंगे, देव प्रभावों के नियम पूरे हो गए तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो आओ देवात्मा के सामने ये भीख मांगे कि देखकर देव ज्योति का दान, बचाओ आत्मिक अंधेरे से। आत्मिक नियमों को न जानकर नेचर हमसे भूल हुई। विशुद्ध परोपकारी न बनकर नेचर हमसे भूल हुई। तो मैं एक छोटा सा लेटर
जो कि चार्ली चैपलिन द्वारा लिखा गया है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इस खत को पढ़ने के बाद मैं अपना व्याख्यान बंद करूंगा, क्योंकि देवात्मा की समझ तो आनी बड़ी मुश्किल है, जो उसकी गहराई है। लेकिन इस खत के द्वारा हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, शायद इससे माता पिता को क्या जिम्मेवारी निभानी चाहिए, उसकी कुछ समझ आ सकती है। तो क्या फरमाते हैं मेरी प्यारी बेटी, रात का समय है, क्रिसमस की रात। मेरे इस घर के छोटे से एरिया में सभी निहत्थी सेना सो चुकी है। तुम्हारे भाई बहन भी नींद की गोद में है। तुम्हारी मां भी सो चुकी है। मैं अध जगह हूं। कमरे में धीमी सी रोशनी है। तुम मुझसे कितनी दूर हो, पर यकीन मानो तुम्हारा चेहरा यदि किसी दिन मेरी आंखों के सामने ना रहे, उस दिन मैं चाहूंगा कि मैं अंधा हो जाऊं। तुम्हारी फोटो वहां उस मेज पर है, और यहां मेरे दिल में भी। पर तुम कहां हो? वहां सपने जैसे भव्य शहर पेरिस में, क्योंकि उसकी बेटी पेरिस में रहती थी। चैम्प्स एलिसिस के शानदार मंच पर नृत्य कर रही हो। इस रात के सन्नाटे में मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता हूं। शरद ऋतु के आकाश में टिमटिमाते तारों की चमक मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। ऐसा मनोहर और इतना सुंदर नृत्य। प्यारी बेटी, तुम सितारा बनो और चमकती रहो। परंतु यदि दर्शकों का उत्साह और उनकी प्रशंसा तुम्हें मदहोश करती है, या उनसे उपहार में मिले फूलों की सुगंधी तुम्हारे सिर चढ़ती है, तो तुम चुपके से एक कोने में बैठकर मेरा खत पढ़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनना। मैं तुम्हारा पिता, प्यारी बेटी जेरल्डीन, ये उसका नाम है। मैं चार्ली चैपलिन। क्या तुम जानती हो, जब तुम नन्ही बच्ची थी तो रात रात भर मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें स्लीपिंग ब्यूटी की कहानियां सुनाया करता था। मैं तुम्हारे सपनों का साक्षी हूं। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। मंच पर नाचती एक लड़की मानो आसमान में उड़ती परी। लोगों की कर्तव्य ध्वनि के बीच उनकी प्रशंसा के ये शब्द सुने हैं। इस लड़की को देखो,
वह एक बूढ़े विदुष की बेटी है। याद है उसका नाम चार्ली था? हाँ, मैं चार्ली हूं, बूढ़ा विदुष्क। अब तुम्हारी बारी है। मैं फटी पैंट में नाचा करता था। मेरी राजकुमारी, तुम रेशम की खूबसूरत ड्रेस में नाचती हो। ये नृत्य और ये शाबाशी तुम्हें 7वें आसमान पर ले जाने के लिए सक्षम है। क्योंकि जब इंसान का ईगो बढ़ जाता है कामयाबी के साथ, तो क्या फरमाया है कि तुम्हें 7वें आसमान पर ले जाने के लिए सक्षम है। उड़ो और उड़ो, पर ध्यान रखना कि तुम्हारे पांव सदा धरती पर टिके रहें। तुम्हें लोगों की जिंदगियों को करीब से देखना चाहिए। गलियों बाजारों में नाच दिखाते नर्तकों को देखो जो कड़कड़ाती सर्दी और भूख में तड़प रहे हैं। मैं भी उनसा था प्यारी बेटी। उन जादुई रातों में जब मैं तुम्हें लोरी गा गा कर सुलाया करता था और तुम नींद में डूब जाती थी, उस वक्त मैं जागता रहता था। मैं तुम्हारे चेहरे को निहारता, तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनता और सोचता, चार्ली, क्या यह बच्ची तुम्हें कभी जान पाएगी? तुम मुझे नहीं जानती प्यारी बेटी। मैंने तुम्हें अनगिनत कहानियां सुनाई हैं, पर उसकी कहानी कभी नहीं सुनाई। वह कहानी भी बड़ी रोचक है। यह उस भूखे विदुषी की कहानी है जो लंदन की गंदी बस्तियों में नाच गाकर अपनी रोजी कमाता था। यह मेरी कहानी है बेटी। मैं जानता हूं पेट की भूख किसे कहते हैं। मैं जानता हूं कि सिर पर छत न होने का क्या दंश होता है। मैंने देखा है मदद के लिए उछाले गए सिक्कों से उसके आत्मसम्मान को छलनी होते हुए, पर फिर भी मैं जिंदा हूं। इसलिए फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ते हैं। तुम्हारे बारे में भी बात करना उचित होगा। प्यारी बेटी, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम आता है, चैपलिन। इस नाम के साथ मैंने 40 वर्षों से भी अधिक समय पर लोगों का मनोरंजन किया, पर हंसने से अधिक मैं रोया हूं। बेटी, जिस दुनिया में तुम रहती हो वह नाच गाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आधी रात के बाद जब तुम थिएटर से बाहर आओगी तो तुम अपने समृद्ध और संपन्न चाहने वालों को भी भूल सकती हो, पर जिस टैक्सी में बैठकर तुम अपने घर पर आओ, उस टैक्सी ड्राइवर से यह पूछना मत भूलना कि उसकी पत्नी कैसी है। यदि वह प्रेग्नेंट है तो क्या अजन्मे बच्चे के नन्हे कपड़ों के लिए उसके पास पैसे हैं? उसकी जेब में कुछ पैसे डालना न भूलना। मैंने तुम्हारे खर्च के लिए पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं। सोच समझकर खर्च करना। कभी कभार बसों में जाना, सबवे जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है, सुरंग मार्ग से गुजरना, कभी पैदल चलकर शहर में घूमना, लोगों को ध्यान से देखना, विधवाओं
और अनाथों को दया दृष्टि से देखना। कम से कम दिन में एक बार खुद से ये अवश्य कहना, मैं भी उन जैसी हूं। हां, तुम उनमें से ही एक की बेटी हो। कला किसी कलाकार को पंख देने से पहले उसके पांव को लहूलुहान जरूर करती है। यदि किसी दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम अपने दर्शकों से बड़ी हो, तो उसी दिन मन छोड़कर भाग जाना। टैक्सी पकड़ना और पेरिस के किसी भी कोने में चली जाना। मैं जानता हूं कि वहां तुम्हें अपने जैसी कितनी नर्तक मिलेंगी, तुमसे भी अधिक सुंदर और प्रतिभावान। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनके पास थिएटर की चकाचौंध और चमकीली रोशनी नहीं है, उनकी सर्च लाइट चंद्रमा है। अगर तुम्हें लगे कि इनमें से कोई तुमसे अच्छा नृत्य करती है, तो तुम नृत्य छोड़ देना। बेटी, हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, इसे स्वीकार करना, आगे बढ़ते रहना और निरंतर सीखते रहना ही तो कला है। मैं मर जाऊंगा, तुम जीवित रहोगी। मैं चाहता हूं तुम्हें कभी गरीबी का एहसास ना हो। इस खत के साथ मैं तुम्हें चेक बुक भी भेज रहा हूं, ताकि तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सको। पर बेटी, 2 सिक्के खर्च करने के बाद सोचना कि तुम्हारे हाथ में पकड़ा तीसरा सिक्का तुम्हारा नहीं है। यह उस अज्ञात व्यक्ति का है जिसे इसकी बेहद जरूरत है। ऐसे इंसान को तुम आसानी से ढूंढ सकती हो। बस पहचानने के लिए एक नजर की जरूरत है। मैं पैसे की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस राक्षस की ताकत को जानता हूं। हो सकता है किसी रोज कोई राजकुमार तुम्हारा दीवाना हो जाए। अपने खूबसूरत दिल का सौदा सिर्फ बाहरी चमक दमक पर न कर बैठना। बेटी, याद रखना कि सबसे बड़ा हीरा तो सूरज है, जो सबके लिए चमकता है। हां, जब ऐसा समय आए कि तुम्हें किसी से प्यार करने लगो, तो उसे अपने पूरे दिल से चाहना, दिल से प्यार करना। मैंने तुम्हारी मां को इस विषय में तुम्हें लिखने को कहा था। वह प्यार के संबंध में मुझसे अधिक जानती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम कठिन है। तुम्हारा बदन रेशमी कपड़ों से ढका है, पर कला खुलने के बाद ही सामने आती है। बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूं। हो सकता है मेरे शब्द तुम्हें हास्यास्पद जान पड़े, पर मेरे विचार से तुम्हारे अनावृत शरीर का अधिकारी वही हो सकता है जो तुम्हारी अनावृत आत्मा की सच्चाई का सम्मान करने का समर्थ रखता हो। मैं ये भी जानता हूं कि एक पिता और उसकी संतान के बीच सदैव अंतहीन तनाव बना रहता है, पर विश्वास करना, मुझे अत्यधिक आज्ञाकारी बच्चे पसंद नहीं। मैं सचमुच चाहता हूं कि इस क्रिसमस की रात कोई क्रिस्मा, ताकि जो मैं कहना चाहता हूं वह सब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ पाए। चार्ली अब बूढ़ा हो चुका है प्यारी बेटी।
देर सवेर मातम के काले कपड़ों में तुम्हें मेरी कब्र पर आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें विचलित नहीं करना चाहता, पर समय समय पर खुद को आईने में देखना, उसमें तुम्हें मेरा ही अक्स नजर आएगा। तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित है। जब मेरी धमनियों में बहने वाला रक्त जम जाएगा, तब तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त तुम्हें मेरी याद कराएगा। याद रखना, तुम्हारा पिता कोई फरिश्ता नहीं, कोई जीनियस नहीं, वह तो जिंदगी भर एक इंसान बनने की ही कोशिश करता रहा। बेटी, तुम भी यही कोशिश करना। ढेर सारे प्यार के साथ, चार्ली। तो साथियों, देवात्मा जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो तुमको समझ नहीं आ सकती या बहुत कम समझ आ पाएगी। तो आज के दिन देवात्मा ने जो शास्त्र लिखे हैं, खास के करके जो चौथा देव शास्त्र है जो संबंधों पर आधारित है, उसको अगर हम समझ पाए तो आज का जो विषय है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। जो देवात्मा की पूर्ण फिलॉसफी है और संबंधों पे बेस्ड है, काश हम उसको समझ सकें। इसी के साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपका हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके। शुभ।